नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे करियर के बारे में। डिफरेंट लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब को छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और कुछ के साथ दिक्कत है कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी हद तक सवाल ये नहीं जब हम 20s में होते हैं, जब बात आती है कि हम 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, 50s में होते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम बिजनेस करें, जॉब करें, क्या करें। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या ये सही है, गलत है? इसमें सही गलत कुछ नहीं है। आप जॉब करना चाहें जॉब कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना होगा। डिसीजन लेने से पहले आपको क्या तैयारी चाहिए। जब बिजनेस और जॉब की बात आती है, पहली चीज़ आती है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो पहले डिसाइड करें कि आप सेम इंडस्ट्री में करना चाहते हैं जॉब या किसी दूसरी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं। अगर आप किसी सेम इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपके नेटवर्किंग के हेल्प से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कंसल्टेंट की हेल्प से जॉब ढूंढ सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। उसके लिए आप ये मान के चलें कि आपको 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में कहीं ना कहीं आपको रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। कुछ रीस्किलिंग छोटे स्तर पर ऐसे भी होती है जो 6 महीने में की जा सकती है, 3 महीने में की जा सकती है, लेकिन मैं एक लार्ज स्केल बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको एक बड़ा शिफ्ट लेना है अपना करियर में और आपको ग्रो भी करना है, तो उसमें 2 से 5 साल तक आपको लगेंगे रीस्किलिंग करने में, जिससे आप दूसरी इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और उस बीच में आपकी इनकम होगी, थोड़ी कम होगी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन गो टू अदर इंडस्ट्री। तो अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इस बात से मेंटली तैयार रहें, आपको टाइम लगेगा रीस्किलिंग में और उस दौरान आपकी इनकम काफ़ी कम होगी या नहीं होगी, और इस चीज़ से ध्यान रहे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक इच्छा होती है बिजनेस करने की, करें कि नहीं करें। अगेन, करना नहीं करना बुरा नहीं है, लेकिन बिजनेस करने से पहले आपको क्या सोचना है। जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास क्या ऐसी कोर कंपिटेंस है जो औरों के पास नहीं हो या बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं हो या जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो। क्या आपने मार्केट में ऐसा गैप देखा है कि ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत लोग काम नहीं कर रहे, मैं करूँगा मुझे सफलता मिलेगी, ये कुछ डिफरेंट काम है, ये अलग सा काम है, या इसमें कंपटीशन बहुत कम है, या यहाँ पे मेरी कोर कंपिटेंस है, यहाँ पे मेरा कुछ कम कंपटीशन होगा। तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं भी घुस जाऊं क्योंकि बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं इस काम में, तो वो आपको महंगा पड़ सकता है, या यूं कहो उतना नहीं चलेगा या चलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वाई मी, ऐसा मेरे अंदर ऐसा खास क्या है, मेरी जान पहचान ऐसी क्या है, मेरी कोर कंपिटेंसी क्या है, मार्केट में ऐसा गैप क्या है, कंपटीशन ऐसा कम कहाँ है। हम उन चीज़ों का अध्ययन करें और आप में से बहुत लोगों को ऐसे मिलेगा, ऐसे अध्ययन करने से सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद बिजनेस करने के लिए जब भी आप बिजनेस करेंगे आपको इनकम आने में टाइम लगेगा। आप ये मान के चलें 2-3 साल तक लग सकते हैं। तो 2-3 साल आपके घर की जो हाउस होल्ड नीड है वो कैसे चलेंगी, आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो सेविंग है या व्हाटएवर वे, कि या कुछ और साइड में कुछ काम हो रहा है या आपके स्पाउस अर्न कर रहे हैं, सो दैट आपके घर के हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट सर्व होती रहें। तो उसके लिए देखें। इसके साथ साथ ही कुछ आपकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि अगले 2-3-4 साल में मेरी ये फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे पूरी करनी है, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसका पैसा मेरे पास हो। सवाल हाउस होल्ड नीड की नहीं है, कुछ उससे भी ज़्यादा नीड होती है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो वो नीड्स मेरी कितनी है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, उसके मेरे क्या अरेंजमेंट है, कहीं मेरा ईएमआई वगैरह तो नहीं है, ईएमआई चल रही, लोन का क्या होगा, तो ये भी आपको कैलकुलेशन पहले रख कर चलना पड़ेगा। फिर एक सवाल आता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं सलाह ऐसे दूंगा, ऐसे बिजनेस करो जहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, क्योंकि शुरू में आपको बिजनेस की उतनी नॉलेज नहीं होती, शुरू में आपके सक्सेस फेलियर के चांस रहते हैं। तो ऐसा बिजनेस करो या इस तरह से करो जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसी नौबत तो बिल्कुल ना आए कि आपको घर सेल करके उसमें लगाना पड़ रहा है या अपनी कोई फिक्स कॉस्ट आपको सेल करके लगानी पड़ रही है। अगर आप थोड़ी बहुत सेविंग को इन्वेस्ट करके कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर आपको फेलियर होगा वो आपको बुरी तरह आपको ब्रेक कर देगा, आपके परिवार को तोड़ देगा।
तो इन्वेस्टमेंट का देखें कितने इन्वेस्टमेंट करने से आपका काम चल सकता है। एक अगला पॉइंट फिर आता है कि अगर बिजनेस में फेल हो गए तो क्या होगा। अगर आप बिजनेस में फेल हो गए तो कुछ नहीं होगा। बिजनेस में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेल भी वही लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं। और पहले एक स्टिग्मा था कि अगर आप बिजनेस में फेल हो गए लोग क्या कहेंगे, आप वापस जॉब में आ पाओगे नहीं आ पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस में फेल होते हो आप वापस जॉब में आ सकते हो। अभी रेदर इन लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है जो बिजनेस करने के बाद आते हैं और वो बोलते हैं मैंने बिजनेस किया, इसमें सक्सेस मिली, फेलियर मिली या जो भी कुछ हुआ, इसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ या मेरे ये एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सीख के वापस आ रहा हूँ, रेदर देन पीपल जो एक जॉब के पीछे रहते हैं। तो बिजनेस में फेलियर होने से वापस आने की जो बात है उसमें आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये एक कॉमन सी बात है, ये होती रहती है। तो बिजनेस फेलियर आपका हो सकता है। उसके लिए अगेन आपको 2 से 5 साल का टाइम देना चाहिए या 2 से 3 साल का भी टाइम देंगे जहां आपको फिर आइडिया आ जाता है कि मैं कितनी सफलता होगी, कैसा मुझे लगेगा, कैसे चल पाएगा, और उससे आपको डिसाइड कर सकते हैं शुड आई कंटिन्यू और शुड आई लुक टुवर्ड्स द जॉब। एंड देन अनदर नेक्स्ट पॉइंट कम देन द प्रिपरेशन। जो भी आपको करना हो आप झटके में ना करें। ऐसा नहीं कि आज डिसाइड किया आज जॉब छोड़ दिया। अगर आप डिसाइड करते हैं बिजनेस करने के बारे में तो कम से कम 1 साल तक और जॉब करें, क्योंकि इस बीच में आपके थॉट डेवलप होते रहेंगे और साइड बाय साइड आप अपनी तैयारियाँ करते रहेंगे। आपकी तैयारी चलती रहेंगी, आपके थॉट भी मैच्योर होते रहेंगे, आपका ओरिएंटेशन ऐसा बनता रहेगा, आपके कनेक्ट ऐसे बनते रहेंगे और आप बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे आपको क्या बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है, और वो 1 साल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो प्रिपरेशन का 1 साल कम से कम रखें। और मेरा लास्ट पॉइंट है, जब भी आप ऐसा डिसीजन लें या आपको जॉब में क्राइसिस है, जॉब में कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा है, या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं सही समझ में उसमें नहीं आ रहा है, कहीं पे कन्फ्यूज़न है, तो आप कहीं बिजनेस कोच की या करियर कोच की हेल्प लें। अगर आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं कोई बुरी बात नहीं है। आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं। आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल ख़राब होता है, इलेक्ट्रिक ख़राब होता है तो इलेक्ट्रिशियंस की हेल्प लेते हैं। आपके घर में कुछ प्लम्बिंग ख़राब होता है उसकी हेल्प प्लम्बर की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नीड समबडीज होल्डिंग हैंड, या कोई आपको लगता है कोई आपको सलाह दे, किसी से आप बात कर पाएँ, तो आप बिजनेस कोच से कनेक्ट करें, किसी करियर कोच से कनेक्ट करें जो आपको सही सलाह देगा। और ये सब चीज़ बिल्कुल महंगा नहीं होता, और आप चाहें तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जहाँ भी आपको करियर की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ क्राइसिस लग रहा है, ये एक रूटीन चीज़ है, कॉमन चीज़ है, बहुत लोग इस सबसे गुजरते हैं। आप पहले और आखिरी इंसान इसमें नहीं हो। सो एन्जॉय एंड थिंक अराउंड इट।